हमारे यूट्यूब चैनल बी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और पूरा विस्तार से पढ़ेंगे आज हम लोग। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, व्हेन ए सॉल्यूट इज एडेड टू टू इमिजिबल लिक्विड in both of which solute is soluble, the solute distribute itself between the two liquid in such a way, इस तरीके से the ratio of concentration of two liquid phase is constant at a given temperature। मतलब जब कोई सालूट को ऐड किया जाता है दो इमिजिबल दो अघुलनशील द्रव में, तब जो इन बोथ ऑफ विच इज सॉल्यूबल, द सालूट डिस्ट्रीब्यूट, जो सालूट होता है, सालूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनता है। सालूट छोटा होता है, सॉल्वेंट बड़ा होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। द सालूट डिस्ट्रीब्यूट सेल्फ, सालूट अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैल जाता है, बढ़ जाता है बिटवीन द टू लिक्विड इन सच ए वे, मतलब दो दो द्रवों के बीच में इस तरीके से कि उनका अनुपात है, जो उनका रेशियो अनुपात है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता का अनुपात इन टू लिक्विड फेजेज, दो लिक्विड फेज में कांस्टेंट हो। एक्सप्लेनेशन कहते हैं, इफ ए सॉल्यूट एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड itself between two immiscible solvent A and B at constant temperature and X, the same molecular condition in both solvent, that concentration of X in A is upon concentration of X in B is equal to K। Mathematically it is written as distribution law को ऐसे लिख सकते हैं। If C1 is the concentration of solute in solvent A and C2 is the concentration of solute in solvent B, it can be expressed as C1 upon C2 is equal to KD, distribution coefficient। This is an equilibrium law, equilibrium law है। सॉल्यूट देखिए आप लोग, यहाँ बीकर में है ऊपर सॉल्वेंट दो सॉल्वेंट है, एक ए है, सॉल्वेंट बी है, और कंसनट्रेशन C1 और C2 है। एक्स सॉल्यूट डिजॉल्व किया रहा। When the distribution of solute X reached dynamic equilibrium, the rate at which molecules of X pass from solvent A to B is proportional to the concentration C1 in the A। R1 is directly proportional to C1, concentration R1 is equal to Kc1, where K1 is the constant। The rate at which molecules pass from solvent B to A is proportional to its concentration C2 in B। R2 is equal to K2 into C2, where K2 is constant at equilibrium। K1 C1 is equal to K2 C2, C2 upon C1 is equal to K2 upon K1 equal to KD। Distribution law, this is mathematically written as distribution law। What is the usage of distribution law? Where is used distribution law? Distribution law is used for separation of organic substance from aqueous solution। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है वो अलग करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थ को एक्वस घुलनशील सॉल्यूशन से स्टेट विद एन इमिसिबल इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर और बेंजीन और ईथर एक एग्जाम्पल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन दैट आर डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक लगाना रहेगा। इथेरियल तो ईथर और बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। इथेरियल लेयर वैसे तो इम्पॉर्टेंट सब है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, लेकिन इसमें कुछ एग्जांपल है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये इथेरियल लेयर सेपरेटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय डिस्ट्रीब्यूशन पासिंग इनटू इथेरियल लेयर। पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी,